क्या आपने कभी सोचा है कि एक साथ फेरे लेने वाली दुल्हन अपने पति की कब्र खुदवाएगी? और क्या वो पत्नी हनीमून पे जाने के बाद अपने पति को खून के चश्मे से देखेगी? और क्या एक प्रेम कहानी पहाड़ियों के बीच साजिशों के जंगल में गुम हो जाएगी? ये कहानी है राजा रघुवंशी की, जो 9 दिन पहले दूल्हा बना था और 10वें दिन लाश बनकर झरने में तैरता मिला। इस कहानी में प्यार है, धोखा है, प्लान है और खौफनाक मौत है। और अब पूरा देश जानना चाहता है कि क्या अब राजा रघुवंशी को न्याय मिल पाएगा। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती है और दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। 20 मई को दोनों मेघालय के लिए हनीमून के लिए निकलते हैं। डेस्टिनेशन होता है सोहरा का खूबसूरत इलाका और वीस डोमांग झरना। पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये ट्रिप राजा की आखिरी ट्रिप बन जाएगी। 23 मई को अचानक दोनों सिप्रा होम स्टे से चेकआउट कर लेते हैं और 24 मई को सोनम का मोबाइल बंद नजर आता है और उनका स्कूटर एक कैफे के बाहर लावारिस मिलता है। परिवार घबरा जाता है और FIR दर्ज होती है। स्थानीय गाइड बताते हैं कि सोनम और राजा रघुवंशी को 3 अन्य हिंदी बोलने वालों के साथ में देखा गया था। 2 जून को NDRF की टीम ड्रोन की तलाशी से झरने के पास एक शव को तलाशती है और वो शव होता है राजा रघुवंशी का, जिसके सिर पर 2 वार घातक हथियार से किए गए थे। राजा रघुवंशी ने जो आभूषण पहने थे उसको निकाल लिए गए थे, यहाँ तक चैन अंगूठी तक भी निकाल ली गई थी। और जैसे जैसे पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाई, सारी परतें धीरे धीरे खुलने लगी। सोनम जिसने राजा रघुवंशी से शादी की, उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर सारा कुछ प्लान बनाया था। सबसे पहले सोनम ने राजा को हनीमून के लिए जो ट्रिप थी उसके लिए तैयार किया और राजा को 10 लाख रुपए के गहने पहनाए और उसके बाद शुरू होती है मौत की स्क्रिप्ट। 4 लोग इस साजिश में शामिल थे। वो नाम था राज कुशवाहा जो सोनम का प्रेमी, उसके साथ में विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। उन सभी को प्लान के तहत मेघालय बुलाया गया और राजा को मारकर उसके गहने लूटे गए और उसके बाद उसका शव झरने में फेंक दिया गया। उसके बाद जैसे ही हत्या का खुलासा हुआ, सोनम फरार हो गई। लेकिन जैसे जैसे खुलासे हो रहे थे, इसको देखकर सोनम ने यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर पुलिस को आत्मसमर्पण किया और पीड़ित होने का नाटक करने लगी। पुलिस ने बाकियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। राजा की मां कहती है कि मेरे बेटे ने जिससे प्यार किया, जिससे शादी की, उसी ने उसके कोख को उजाड़ दिया। सोनम का भाई विपिन कहता है कि अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी दे दी जाए। वहीं सोनम के पिता CBI जांच की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी बेकसूर है। लेकिन ये सवाल सिर्फ हत्या का नहीं, अब एक सवाल ये उठता है कि क्या अब प्यार धोखा बन चुका है? राजा रघुवंशी की हत्या ये वो प्यार की त्रासदी है जो हर एक माँ बाप को, हर एक यूथ को सोचने पे मजबूर कर दे रही है कि आखिर प्यार में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। क्या अब वाकई प्यार अब प्लान मर्डर में बदलता जा रहा है? और क्या अब भरोसे का मतलब बदल गया? इस तरह की घटनाएं पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर कई बार देखा गया है। सौरभ हत्याकांड से लेकर ऐसे तमाम वो पहलू निकले जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। आखिर इन प्यार करने वालों को क्या हो जाता है कि अपने ही लोगों की हत्या कर देते हैं। अब क्या राजा रघुवंशी को न्याय मिल पाएगा? ये तो समय बताएगा। बाकी इस तरह की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में।